मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर। वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। हमारा इस सफ़र मोहब्बत, ये सफ़र मोहब्बत आगे बढ़े उससे कबल, उससे पहले हमारी ज़बान पर दुरूद शरीफ का विर्द ये सोचकर कलकत्ते के शायर ने कहा कि खुदा का हुक्म समझकर दुरूद पढ़ते हैं, गुलामे साक़िए कौसर दुरूद पढ़ते हैं। हर एक ज़बान का है इल्म मेरे आका को, यही समझ के कबूतर दुरूद पढ़ते हैं। हर एक ज़बान का है इल्म मेरे आका को, यही समझ के कबूतर दुरूद पढ़ते हैं। न पढ़ सका अबू जहल का मुक़द्दर था, नबी को देख के कंकर दुरूद पढ़ते हैं। एक बहुत ही प्यारा शेर मोहब्बत से सुनेंगे। बताए शहद की मक्खी शहद है क्यों मीठा, बता ऐ शहद की मक्खी शहद है क्यों मीठा। तो कहा कि हम भी नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। अकीदत व एहतराम के साथ एक बात मैं अर्ज करूं कि मेरे आका फरमाते हैं, रसूल पाक फरमाते हैं, जानी कायनात, वजह तख्लीक़ कायनात, रूह कायनात, मुख्तार कायनात, मकसूद कायनात, मस्जूद कायनात हुजूर सैयद आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद। आप फरमाते हैं कि जब मेरा गुलाम जमीन के किसी भी खित्ते से मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो मैं उसकी आवाज फरिश्ते मुझ तक पहुंचा देते हैं। कह दें सुभान अल्लाह। मतलब बेमन के भी अगर हम पढ़ते हैं दुरूद शरीफ, चाहे सतुआ से पढ़ें चाहे दुनिया की किसी भी खित्ते से, गुलाम जब आका पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो आका फरमाते हैं कि उसकी आवाज मुझ तक फरिश्ते पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर कोई मोहब्बत में पढ़ता है, अकीदत में पढ़ता है, खुलूस से पढ़ता है, मन से पढ़ता है, यानी ज़मान के साथ उसका दिल भी उसके साथ हो, तो आका फरमाते हैं कि जो मोहब्बत से पढ़ता है मैं उसकी आवाज खुद सुनता हूं। सुभान अल्लाह। और सिर्फ आवाज ही नहीं सुनता बल्कि मैं अपने गुलाम को पहचानता भी हूँ। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी आवाज हमारे आका के दरबार तक पहुंचे, तो जरा मोहब्बत से झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदी मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये सोच रहा था कि शादी की महफिल है, थोड़ी देर होगी, लेकिन आपके इंतजाम को देखकर, ये सजावट को देखकर और ये बैनर, स्टेज, आपका मजमा, ये खूबसूरत रस्मी दुल्हा की हाजिरी, साथ ही साथ ये जो माइक है, चांद साउंड, सतुआ बाजार, इसकी सेटिंग का भी जवाब नहीं है। ये तमाम चीजें, इंतजाम इतना मुकम्मल किया नफीस भाई आपने कि हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर नक्श कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहनशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। एक कामयाब कॉन्फ्रेंस के लिए, कामयाब बज़्म के लिए, कामयाब जलसे के लिए जैसी महफिल, जैसे माहौल होने चाहिए, तमाम माहौल को पैदा किया है, पेश किया है हमारे सामने। हमारी सुस्ती और कसलानियत मुकम्मल दूर हो चुकी है। बहुत ही फरहत और अपने आप को फिट महसूस स्टेज पे आने के बाद मैं कर रहा हूँ। आपको देखकर, इस अजीम महफिल मुक़द्दस को देखकर अल्लाह ताला साहिब खाना को इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। और जिन बच्चों की शादी खानाबादी है, अल्लाह उन बच्चों को तमाम नजर बद से और आफात से महफूज रखे। आमीन। मोहब्बत से कह दें। शहनशाह तरन्नुम शायर आजम हजरत नौशाद मिसबाही की आमद है, जो आप ही के शहरे छपरा की आवाज हिंदुस्तान के गोशे गोशे में पहुंची हुई है। एक और हमारा जो मेहमान है,
जो रहता है पूर्णिया की जमीन पर, मुरादाबाद और जामिया नईमिया के फैजान से मालामाल वजूद, जिसको हम हजरत शायर इस्लाम अख्तर परवाज नईमी मुरादाबादी सुम्मा पुरनवी कहते हैं, आपकी तशरीफ औरी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। उम्र चाहे जितनी कम हो इन दोनों शोराई किराम की, लेकिन आवाज की वो बुलंदियां हिंदुस्तान, नेपाल और मुख्तलिफ दुनिया के गोशों में जहां जहां नातिया शायरी सुनी जाती है वहां वहां ये आवाजें पहुंची हुई हैं। ये मुबारकबादी है आपको कि आपने ऐसे लोगों को बुलाया है। हजरत हाफिज जाकिर रज़वी साहब किबला बहुत खूबसूरत सनाखान है, इंशाअल्लाह इनसे कसबे फैज करेंगे। खतीब अहले सुन्नत वाइज़ शीरी मकाल हजरत अल्लामा क़ारी शमीम अख्तर निज़ामी साहब किबला का खिताब होगा, जो आपकी जिंदगी को और आपकी आखिरत दोनों को संवारने का काम करेंगे। इंशाअल्लाह उनसे कसबे फैज करेंगे। मुझसे पहले हमारे अजीज हजरत हाफिज इमामुद्दीन साहब, डायरेक्टर ऑफ रज़वी दूल्हा चैनल से आपने नाते रसूल सुनी, जनाब हाफिज साजिद साहब भी चंद शेर पेश करेंगे। चंद शेर पढ़ते हैं और बहुत सारे लोगों ने शेर को पढ़ा है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, पहले मैं भी पढ़ता था, बीच में छोड़ दिया। बहुत सारे मैं भी पढ़ना चाहता हूँ कि कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता। जरा मोहब्बत से झूम के कह दें सुभान अल्लाह। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता, है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखाने में तूफान कहाँ से आता, और तुझ पे 100 जान से कुर्बान रबीउल अव्वल, अरे तू न होता तो वो रमजान कहाँ से आता। तुझ पे 100 जान से कुर्बान रबीउल अव्वल, तू न होता तो वो रमजान कहाँ से आता। ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, बहुत शुक्रिया। ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो। इस भारत मुल्क में रहते हैं, गरीब नवाज के नाम पर मोहब्बत से कह दीजिए जरा सुभान अल्लाह। आपको सहमत न हो तो नौजवानों से एक बार गुजारिश करूं, जरा आपका हाथ फजा में उठ जाए, गरीब नवाज के नाम पे जरा हाथों को उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी अकीदतों को कबूल फरमाए। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता, है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। तुझ पे 100 जान से कुर्बान रबीउल अव्वल, तू न होता तो वो रमजान कहाँ से आता। और ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। कंजुल ईमान न होता जो हमारे घर में, आला हजरत तेरा फैजान कहाँ से आता। कंजुल ईमान न होता जो हमारे घर में, आला हजरत तेरा फैजान कहाँ से आता। मोहब्बतों के साथ बैठे हुए हैं, चंद शेर मैं जनाब हाफिज साजिद रजा को आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ, उनसे आप मुलाकात कीजिए। 3-4 लोग जरा बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं गुजारिश करूं कि कुरान के पारों की तरह चूम चूम कर नाते रसूल पढ़ते रहो, झूम झूम कर आका जरूर तुझको मदीना बुलाएंगे, तैबा की सम तकते रहो घूम घूम कर।